अरे बच्चों, मजेदार कहानी के लिए तैयार हो। आज मैं तुम्हें दादी माँ की एक प्यारी और जादुई कहानी सुनाऊंगी। तो आराम से बैठ जाओ और चलो इस एनिमेटेड एडवेंचर में गोता लगाएं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से विलेज में एक दयालु और समझदार दादी माँ रहती थी। विलेज के सभी बच्चों को दादी माँ से बहुत प्यार था, क्योंकि उनके पास बताने के लिए हमेशा सबसे अच्छी कहानियां होती थी। हर शाम बच्चे जादू, बहादुरी और दोस्ती की कहानियां सुनने के लिए उनके पास इकट्ठा होते थे। एक दिन दादी माँ ने बीना नाम की एक छोटी लड़की के बारे में कहानी सुनाने का फैसला किया। बीना एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी, जिसे अपने घर के पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक सुबह बीना एक विशेष फूल को खोजने के लिए निकली, जो साल में केवल एक बार खिलता था। जैसे ही वह जंगल में से होकर जा रही थी, उसे मीठू नाम का एक बात करने वाला तोता मिला। मीठू के रंग बिरंगे पंख और एक खुश मिजाज आवाज थी। हेलो बीना, कहाँ जा रही हो? मीठू ने पूछा। बीना ने जवाब दिया, मैं उस जादुई फूल की तलाश में हूँ जो साल में एक बार खिलता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं उसे कहाँ पा सकती हूँ? मीठू खुशी से चहका। मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता पता है। बीना ने मीठू का पीछा जंगल में किया, जहां उनका सामना मोनू नाम के एक चंचल बंदर से हुआ। मोनू पेड़ से पेड़ पर झूलता था और बोला, मैं भी तुम्हें फूल खोजने में मदद करूंगा। बीना, मीठू और मोनू ने मिलकर जंगल की यात्रा की। उन्होंने नदियां पार की, पहाड़ियों पर चढ़े और यहां तक कि चिकू नाम के एक कोमल हिरण से दोस्ती भी की। चिकू की बड़ी दयालु आंखें थीं और उसने उन्हें एक घने रहस्यमय कोहरे के माध्यम से रास्ता दिखाया। अंत में वे एक छिपे हुए घास के मैदान में पहुंचे, जहां जादुई फूल खिलता था। बीना हैरान रह गई। फूल की पंखुड़ियां हीरे की तरह चमकती थीं और सबसे मीठे शहद से भी ज्यादा मीठी महकती थीं। बीना ने ध्यान से फूल तोड़ा और अपने नए दोस्तों को धन्यवाद दिया। वापस जाते समय बीना ने दादी माँ से पूछा, ये फूल इतना खास क्यों है? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, ये फूल दोस्ती की खूबसूरती और साथ मिलकर काम करने के जादू का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने आज किया। बीना ने सिर हिलाया और अपने दोस्तों को गले लगाया। उसने सीखा कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि फूल को ढूंढना। और इस तरह बीना, मीठू, मोनू और चिकू हमेशा खुशी से रहे, हमेशा नए रोमांच की खोज और तलाश करते रहे। तो बच्चों, याद रखना, दोस्ती और टीम वर्क हमारे जीवन में जादू पैदा कर सकता है। हमेशा अपने दोस्तों के प्रति दयालु और मददगार बनो। दादी माँ की कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अगले एडवेंचर में मिलते हैं। बाय बाय।